वेलकम बैक बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया था। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए फर्स्ट रूल था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट टेकन इन ऑर्डर, देन थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। अगर ट्रायंगल की दो साइड्स हमने ऑर्डर में ले ली तो थर्ड साइड बच्चों रिजल्टेंट हमें देगी। सिंपल लॉ था। उसके बाद हमने समझाया था आपको पैरेललोग्राम लॉ। अगर दो एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, देन डायगोनल पासिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू वेक्टर्स विल गिव अस रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो ये दो मेथड हमने वेक्टर एडिशन के लिए आपको समझाई है। अब ऐसा जरूरी तो नहीं कि सिर्फ दो ही वेक्टर को हर बार ऐड करना है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मोर देन टू वेक्टर्स है। व्हाट टू डू देन? इफ सपोज आई एम हैविंग 5 or 6 वेक्टर्स and I want to add that 5 vectors, I want to calculate a resultant of that 5 vectors, then triangle law or polygon law is no longer applicable. So in that case I can apply this polygon law for vector addition. It is used to add more than 2 vectors or we can say any number of vectors. Means हमारे पास कितने भी vectors क्यों ना हो, हम इस पॉलीगॉन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करके रिजल्टेंट ढूंढ सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं, देन मैं पूरा आपको अच्छे से समझा देता हूँ। स्टेटमेंट में दिया है इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन पार्टिकल, चाहे कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स क्यों ना हो, ये हमने रिप्रेजेंट किए इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड ऑफ क्लोज पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, टेकन इन ऑर्डर में लेने हैं हमें, ठीक है। देन रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन। एग्जाम्पल से मैं ये समझाता हूँ। इफ सपोज ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, ठीक है, ये है वेक्टर डी, एंड मुझे इन चारों वेक्टर्स को ऐड करना है। कैसे करना होगा? फर्स्ट थिंग you need to do is form one polygon having these sides. हमें बच्चों पहले एक पॉलीगॉन फॉर्म करवाना होगा जिनकी साइड्स ये वेक्टर्स होंगी। तो पहले मैं ए को ड्रॉ कर लेता हूँ, बट द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज ये जो वेक्टर्स है पॉलीगॉन की साइड्स के ऊपर अरेंज करते वक्त इट शुड बी टेकन इनटू ऑर्डर्स, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर्स। मीन्स जहाँ पे ए खत्म हुआ वहाँ से बी स्टार्ट करना है आपको। ये बी को उठा के ऐसे लेके आओ, यहाँ पे रख दो। एंड हमने आपको पहले भी समझाया है वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। मीन्स अगर मैं इसे पैरेलली शिफ्ट करूँ तो क्या ये चेंज होगा? नहीं। सिमिलरली सी को उठाओ, यहाँ पे रख दो, ये आ गया सी। डी को उठाओ, यहाँ पे रख दो, ये आ गया डी। अब ये बन गया पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मीन्स ऐसी फिगर जिसकी पॉली साइड्स होती है, ज़्यादा साइड्स होती है। 4 साइड्स है स्क्वायर, 3 है ट्रायंगल, 5 है पेंटागन, 6 है हेक्सागन, वैसे ही बहुत सारी है, पता नहीं हमें कितनी है, तो हम पॉली नाम दे देते हैं। अब ये पॉलीगॉन तो फॉर्म हो गया, बट इसका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ लास्ट। ये होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट विल बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट, एंड पॉइंट ऑफ लास्ट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये मैं लगे तो लेफ्ट साइड में लिखता हूँ। आर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। ये है बच्चों सिंपल पॉलीगॉन लॉ। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आया होगा, सर ये आया कैसे अचानक से? तो बच्चों अगर मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते गया तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ सकती है।
देखो समझो, मैं इसी फिगर में आपको समझाता हूँ। इफ सपोज मैं बच्चों a प्लस बी करता हूँ तो क्या ये रिजल्टेंट आएगा ट्रायंगल लॉ से? ये c एंड d को भूल जाओ। सपोज हमारे पास दो ही वेक्टर्स है a एंड b। अगर मैं a एंड b का रिजल्टेंट निकालूँ ट्रायंगल लॉ से तो ये आएगा r इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, आ रहा है ये। अब ये r एंड इस C का रिजल्ट, इसे R1 लिखता हूँ मैं, ये R एंड R कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वापस दिख रहा है ना। तो ये A भी हट गया, AB का रिजल्टेंट इस। अब ये ब्लू वाला शेप एंड C ये वापस एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों के एडिशन करूँ तो ये थर्ड होगा। थर्ड की वैल्यू कितनी होगी? A प्लस बी, ये R1 प्लस C वेक्टर ट्रायंगल लॉ से। अब ये नीचे के सारे भूल जाओ, वापस एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये प्लस D। तो अगर मैं वापस एक बार ट्रायंगल लॉ लगा दूं तो ये समझो R2 ले लेते हैं, तो R विल बी इक्वल टू R2 प्लस डी। R2 प्लस डी की वैल्यू A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये है पॉलीगॉन। मीन्स अगर बहुत सारे फोर्सेस है एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर में ले लो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब देखो ये अगर मैंने ऐसी फिगर ड्रॉ कर दी, ये है F1, ये है F2, ये है F3, मुझे नेट फोर्स बताओ कितना होगा? 0 होगा बच्चों। क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट तो वही पॉइंट आ रहा है। मीन्स इस फिगर का मीनिंग निकल के आता है नेट फोर्स इज 0। दैट मीन्स पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। तो नीट 2019 में ये क्वेश्चन आया था, ऐसे फिगर ड्रॉ करके दी थी, पूछा था पार्टिकल इज मूविंग विथ। अब फोर्स 0 है तो पार्टिकल कैसे मूव होगा? पार्टिकल विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इतना सिंपल बच्चों ये क्वेश्चन था। बट ये सिंपल तभी होगा जब आपको ये सारे बेसिक्स एंड कुछ मॉडरेट कंसेप्ट्स पता हो। ठीक है, फिर तो पॉज करके इसे लिख लो। नेक्स्ट हम हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ये आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, हमने आपको ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट समझाया है, बट इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है वो हमें ढूंढना है। तो मैं एक काम करता हूँ, A इज मैग्नीट्यूड ऑफ A, B इज मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड R इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो पहले मैं A ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस वन इज A, ये है B, ये दो वेक्टर्स है। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा। एंड मैंने आपको एक पॉइंट समझाया है पहले ही, अगर हमें एंगल कैलकुलेट करना है दो वेक्टर्स के बीच में तो इट शुड बी बिटवीन हेड हेड और टेल टेल। तो यहाँ पे हेड हेड और टेल टेल के बीच में चाहिए, तो ये हमने बराबर निकाला है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों? एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेते हैं हम। ये हो गया पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट क्या ऐसे होगा? रिजल्टेंट कैसे होगा बच्चों? ये ऐसे कुछ R। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ A है, तो मैंने पहले भी समझाया है, जितनी साइड की लेंथ होगी उतना मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, कि साइज और लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, छोटा मैग्नीट्यूड है तो छोटा वेक्टर, ज़्यादा आपको बड़ी ये लेंथ दिखाई दी तो बड़ा वेक्टर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B इज B। ये हमने दो ड्रॉ करके दिए। अब R का मैग्नीट्यूड ढूंढना है। मैं एक काम करता हूँ बच्चों, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करता हूँ। A को मैं और आगे बढ़ा देता हूँ। A को हमने आगे बढ़ा दिया। इस पॉइंट P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो मैं नाम दे देता हूँ इसे X। ठीक है, ये Y, ये Z एंड ये पॉइंट P ऐसा है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन जो किया मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन आपको 10th में ऐसे लिखने की आदत होगी। कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड लाइन A, लाइन XY
ठीक है, एक्सटेंड लाइन एक्स वाई एंड ड्रॉ वन परपेंडिकुलर फ्रॉम P on एक्स वाई, लेट Z इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। Z क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से समझो, क्या ये लाइन एंड ये लाइन पैरेलल है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो देखो ऐसी दो लाइंस है, क्या ये एंगल एंड ये एंगल सेम होता है? सेम होता है। ये एंगल पढ़े होंगे ना अपने ये मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में होता है ये एंगल सेम। बट उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन इज दिस टू लाइंस मस्ट बी पैरेलल, देन ओनली आई कैन से दैट दिस एंगल थीटा एंड दिस एंगल PYZ आर इक्वल। तो ये दो एंगल्स बच्चों इक्वल है। एंगल ये कुछ एंड ये इक्वल होंगे। एंगल यहाँ पे एक नाम दे देते हैं QXY एंड एंगल PYZ आर इक्वल, ये हो गए। ठीक है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने क्या समझाई है बताओ? अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। मीन्स अगर ये B है तो क्या ये भी B होगा? ये भी B होगा बच्चों, ये होगा B। मीन्स PY की वैल्यू कितनी होगी? QX के जितनी, विच इज B, ये होगी B के जितनी। अब इस ट्रायंगल PYZ को देखिए। इन ट्रायंगल PYZ साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, मीन्स PZ बाय हाइपोटेनियस PY और PZ बाय हाइपोटेनियस B साइन थीटा इक्वल्स टू, और PZ इक्वल्स टू कितना आया? B साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। PZ की वैल्यू कितनी आ रही है? B साइन थीटा। ये हमने वैल्यू लिख ली पहले, यही PZ की वैल्यू। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? देखो cos थीटा विल बी एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट YZ बाय हाइपोटेनियस PY। तो ये होगा YZ अपॉन PY की वैल्यू B cos थीटा इक्वल्स टू, तो YZ की वैल्यू कितनी होगी? B cos थीटा। ये आया एक, तो YZ की वैल्यू B cos थीटा, ये निकल के। ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया होगा? मुझे एक काम करना है बच्चों, इस R को निकालना है क्योंकि हेडिंग भी वही है, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो मैं इस PXZ, ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है PXZ दिखाई दे रहा है, इसमें पाइथागोरस अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस, ठीक है, इन ट्रायंगल PXZ, ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स PX स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर XZ स्क्वायर प्लस PZ स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। PX इज नथिंग बट R स्क्वायर, ये रिजल्टेंट है ना, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू XZ ये टोटल जो है ये A एंड B cos थीटा को मिला के बनाया गया है। मीन्स आई कैन राइट XZ एज XY प्लस YZ। XY प्लस YZ की वैल्यू XZ के बराबर, XY की वैल्यू A, YZ की वैल्यू B cos थीटा। सो XZ को हम लिख सकते हैं A प्लस B cos थीटा, इसका होल स्क्वायर, प्लस PZ की वैल्यू कितनी है? B साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? A प्लस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर। तो ये होगा A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर की जगह B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि B cos थीटा का होल स्क्वायर होगा ना। एंड यहाँ पे एक और आएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लास्ट की जो टर्म्स है B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मुझे यहाँ से B स्क्वायर कॉमन निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इफ अगर मैं समझो B स्क्वायर को कॉमन निकालूँ तो ये आएगा A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्या आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहले भी पढ़ी है मैथ्स में?
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है बच्चों 1। सो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 1। मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो आप एक काम करो, पॉज करके इसे लिख लो यहाँ तक, मैं और आगे आपको इस रिजल्टेंट का आंसर निकाल के देता हूँ एंड ये रिजल्टेंट ए एंड बी के साथ कितना एंगल बनाता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो r के लिए वैल्यू आई है उसे मैं ऐसा लिखता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। वेयर थीटा इज, थीटा क्या है बताओ, इट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है इट इज थीटा। सो नाउ आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये अब सभी बच्चों को आर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आर का फॉर्मूला आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें स्पेशल केस भी देखने मिलेगी हमें। स्पेशल केस कब देखने मिलती है, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा, देखो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ये किसका आंसर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो अंडर रूट आएगा ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, आर की वैल्यू डायरेक्ट ए प्लस बी। मीन्स दो वेक्टर की हम डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, उनके मैग्नीट्यूड की डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, कब, अगर उनके बीच में एंगल 0 है तो। जैसे ये अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, इसी तरफ और 5 न्यूटन है तो डायरेक्ट ऐड करो, या फिर 3 ले लेता हूँ मैं, तो रिजल्टेंट कितना होगा 8 न्यूटन, क्यों, एंगल 0 है। वही एंगल अगर समथिंग होगा तो फिर डायरेक्ट नहीं आएगा, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी होगी। अब सिमिलर केस आप प्रूफ करके देखो, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर मैं थीटा को 180 रखूँ तो कॉस 180, ये पहली स्पेशल केस है, ठीक है। दूसरी स्पेशल केस, इफ थीटा को अगर हम 180 डिग्री पुट करें तो कॉस 180 माइनस 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, आर की वैल्यू होगी ए माइनस बी। ये कब होती है वैल्यू बच्चों, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो ये दूसरी स्पेशल केस। तीसरी स्पेशल केस, थीटा 90 है तो कॉस 90 0, आर की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें ए एंड बी को इक्वल करके और भी केसेस बना सकते हैं, सिंपल बात है, रहेगा याद इतना। फिर अब आगे, इफ सपोज ये रिजल्टेंट ए के साथ जो एंगल अल्फा बना रहा है वो हमें ढूंढना है, तो फिर कैसे करना होगा, देखो नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ ए के साथ जो एंगल बनाएगा वो कैसे निकालते हैं। ट्रायंगल पी एक्स जेड की तरफ ध्यान दो, पी एक्स जेड दिखाई दे रहा है, ये पी, ये एक्स, ये जेड। अब मुझे ए बी थीटा पता है तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो tan अल्फा इक्वल्स टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, मैं लिख सकता हूं tan अल्फा इक्वल्स टू अपोजिट साइड कितनी है, पी जेड अपॉन एक्स जेड, ठीक है। तो ये होगा पी जेड अपॉन एक्स जेड,
ये किसको मिला के बनी है बच्चों, एक्स वाई प्लस वाई जेड को मिला के। तो देखो ये कैसे होगा, आप ये सिंपली ऐसा लिख सकते हैं हम, ये होगा कुछ इस तरीके से, tan अल्फा इक्वल्स टू पी जेड की वैल्यू बी साइन थीटा अपॉन एक्स जेड की वैल्यू ए मीन्स एक्स वाई की वैल्यू ए प्लस वाई जेड की बी कॉस थीटा, तो अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आई tan अल्फा की वैल्यू। तो tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये है बच्चों, आ जाएगा आपको इतना। सिमिलरली आप एंगल बिटवीन आर एंड क्यू ये भी निकाल सकते हो, ये हम यहाँ पे बीटा से डिनोट करते हैं, तो ये भी सिंपली वैसे ही आप ढूंढ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो उसके लिए tan बीटा इक्वल्स टू आएगा फॉर्मूला, ठीक है। फिर रहेगा आपको बी लगे तो वो भी लिख के देता हूँ मैं, tan बीटा इक्वल्स टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो ये जो पहला है अल्फा, इट इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ ए एंड दिस बीटा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ बी। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको पहले पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया, देन उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ये कंसेप्ट समझाया। तो पॉज करके बच्चों इन कंसेप्ट्स को अच्छे से लिख लो, ठीक है।